अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं बना रही हूँ फ्रॉक डिज़ाइन। तो ये देख सकते हैं कि इसकी स्लिप्स में हमने इलास्टिक लगाई है और ये साइड से हमारी कटिंग हुई हुई है। इसकी साइड में हमने प्लेटें डाली हैं, साइड प्लेटें हैं इसके अंदर, फ्रॉक के अंदर। ये देख सकते हैं आपके, मैंने इसकी साइड में कट लगाया है और इसकी कटिंग किस तरह से की थी और स्टिच किस तरह से किया था, तो ये मैं आपको बताऊंगी अपनी वीडियो में कि किस तरह से इस फ्रॉक को मैंने तैयार किया था। और ये बहुत ही खूबसूरत इसका लुक लग रहा था। और इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ मैंने इसके दामन पे लगाई थी, दोनों तरफ दामन पे मैंने इस तरह की ये पट्टियाँ लगाई थी और इसके छोटे छोटे से मैंने चाक खोल लिए थे। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसके चाक बंद रख लें। वैसे ये बंद चाकों की होती है, पर मुझे खुले चाक पहनने थे तो इसलिए मैंने इसके खुले चाक रखे हैं। तो चले हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि कटिंग हमने इसकी किस तरह से की थी। तो ये हमारा फैब्रिक है, ये देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा फैब्रिक को हमने निकाल लिया और इसका सेंटर बिठाया हमने। इस तरह से ये हमने इसका सेंटर बिठाया और सेंटर बिठाने के बाद इसकी हमने कटिंग स्टार्ट करी। और जो हमारा साइज़ था वो हमने साइज़ लिया अपना। तो जो हमारा साइज़ था वो हमने लिया 7.5 इंच हमने इसके शोल्डर लिए और इस तरह से शोल्डर को हमने 1.5 इंच के करीब गिरा दिया। और फिर उसके बाद हमने इसके आर्मोल लिया, आर्मोल हमने 7.5 इंच के लिए और 7.5 इंच के ऊपर इसके ऊपर हमने निशान लगाए और एक चौकोर सा दायरा बना लिया। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने गोल शेप दिया आर्मोल का। फिर इसके बाद हमने 1 इंच 1.5 इंच इसका ये बढ़ता हुआ लिया, जो हमने आगे की साइड पर बढ़ता हुआ लेना था। वो आगे की साइड हमने बढ़ता हुआ इसलिए लिया, इससे फिटिंग हमारी अच्छा शेप आता है और झोल वगैरह नहीं आता, तो इसलिए हम इसको बढ़ता हुआ लेते हैं। कटिंग को अंदर की वाली कटिंग को घेरा कटिंग करते हैं। तो इस तरह से कटिंग करी जाती है। और उसके बाद हमने इसकी कमर का साइज़ लिया। कमर के साइज़ के बाद हमने इसका जो जितने हिस्से पे हमने इसको लेना था, तो ये तकरीबन हमने कमर के बाद 2-2.5 इंच के करीब हमने इसको नीचे लिया, यानी कि चाक से 3-4 इंच ऊपर लिया हमने इसको कट को। और इस तरह से हमने कट का निशान लगाया। ऊपर का सिर्फ शेप दिया था हमने, ऊपर की जो हमारा डिज़ाइन था, यानी कि जो ऊपर की कटिंग थी वो सेम थी। हमने ऊपर की कटिंग का सेम निशान लगाया, सेम फिटिंग का और बिल्कुल सेम उस तरह का कटिंग का फिटिंग का दोनों निशाना था हमने ऊपर से लगाया। फिर उसके बाद ये हमने सीधी सीधी सी कटिंग कर दी। ये देख सकते हैं कि हमने सिर्फ ऊपर की चीज़ को कवर किया था और नीचे की चीज़ को हमने बिल्कुल सीधा कर दिया था। ये देख सकते हैं आपके, मैंने किस तरह से इसको कहाँ तक की कटिंग करी है। ऊपर का शेप पूरा दिया है, नीचे की तरफ हमने इसको सिर्फ ये जो लाइन बनाई थी इस लाइन को हमने कटिंग करना था। ये देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करना। और फिर यहीं से हमने इसकी ब्लॉक प्लेटें डालनी है। इस तरह से इसको हमने ब्लॉक प्लेटें डालनी है, इस तरह से इसको सेट करना है और इसी कट के अंदर इसको कवर करना है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग करी। फिर उसके बाद हमने इसके आर्मोल की ये जो हमने गहराई बनाई थी इसकी भी हमने कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो सिलाई किस तरह से करी थी हमने ये भी बताते हैं। तो सिलाई कुछ हमने इस तरह से की थी इसकी। ये देखें, ये जो कट लगा हुआ था हमारा, तो इसके कट को हमने यूँ करके सीधा किया और इसको सीधा करने के बाद फ्रंट साइड पे ही हमने इसको रखा। रखने के बाद हमने इसकी प्लेटों का रुख जो था वो आगे की साइड पे करा। इस तरह से हमने इसके दोनों साइडों से आगे की तरफ इन प्लेटों का रुख रखा। और ये प्लेटें देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह वाली डाली हैं, हाथ से नहीं डाली थी। ये ब्लॉक प्लेटें कहलाती हैं, वो वाली प्लेटें मैंने इसके ऊपर डाली थी। तो इस तरह से ये मैंने जहाँ तक का कट था वहाँ तक के इसके ऊपर प्लेटें डाली। प्लेटें डालने के बाद इसको हम वापसी यहीं से सी देंगे। चुने डालने के बाद वापसी यहीं से सी देंगे। जो हमने कट लगाया था इस कट को हम वापसी सी देंगे। ये देख सकते हैं आपके, मैंने इसको कट करा था। कट करने के बाद इसके ऊपर प्लेटें डाली। प्लेटें डालने के बाद इसको मैंने वापसी ही सी दिया। तो इस तरह से ही हमने इसकी दोनों तरफ जो है कट लगाकर इनको कटों को दोनों को ही प्लेटें डालने के बाद दोनों कटों को हमने वापसी सी देना है। तो ये लॉन का फैब्रिक था ये हमारा। और इस तरह से ये मैंने इसकी साइड की कटिंग करी और कटिंग करने के बाद दोनों साइडों पे इसकी मैंने प्लेटें डाल के कट वापसी जोड़ दिए। और ये इस तरह से ये मैंने इसकी पट्टियाँ बनाई। ये देख सकते हैं आपके, मैंने किस तरह की इसकी जो साइड से बॉर्डर निकला था उसी बॉर्डर के ऊपर फ्यूजिंग लगा के मैंने इस तरह की पट्टियाँ बनाई। पट्टियाँ बनाने के बाद ये हमने इसको यहाँ पे लगाना था। ये देख सकते हैं कि आप ये फुल बड़ा भी लगा सकते हैं और छोटा भी लगा सकते हैं। ये आपको दिखाने के लिए ये मैंने फुल बड़ा लगाया है कि हम इतनी बड़ी भी इसके ऊपर ये पट्टी लगा सकते हैं। इस पट्टी से इसके अंदर लुक भी आता है, अच्छा भी लगता है ये। और अगर चाहें तो लगा लें, चाहें तो नहीं लगाएं। चाहें तो यहाँ पे पाइपिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कोई फ्लावर। इस तरह से ये हमने सारी पट्टियाँ इसके ऊपर लगा दी।
ये देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर लगाई। तो ये मैं लगा के आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से ये हम इसके ऊपर पट्टी भी लगा सकते हैं और फिर इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं या कोई फ्लावर या बटन कुछ भी हम इसके ऊपर लगा के इस सिलाई जगह को हम कवर कर सकते हैं। और चाहें तो ऐसे भी छोड़ दें, कोई बुरा नहीं लगता। अगर सिलाई अच्छे से लगाई गई है तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से ये हम इसको जॉइंट कर देते हैं तो इस तरह से इसकी खूबसूरती आती है। और ये हमारा नेक था, तो ये नेक का हमने बिल्कुल सादा ही बनाया था। जो इसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था, यानी कि जो हमारा फैब्रिक आया था उसके ऊपर इस तरह का ही गला बना हुआ था। सेम उसी तरह का गला हमने इसके ऊपर बनाया, बनाने के बाद लगा दिया। और फिर उसके बाद हमने ये साइडों में ये प्लेटें लगाई जो हमने दिखाई थी आपको। तो इस तरह की हमने इसके ऊपर साइडों में लगा के फिर इसके शोल्डर जोड़े का पीछे की भी पट्टी लगा दी थी हमने। इस तरह से ये इसको हमने तैयार किया। फिर साइड की सिलाई लगाई। साइड की सिलाई हमने जहाँ तक के हमें चाक खोलने थे, हमने नीचे से थोड़े से चाक खोले थे। वैसे ये फ़्रॉक नुमा है, इसका शेप पूरा फ़्रॉक का ही है, पर मैंने इसके चौक बंद नहीं करे। और इसका दामन भी इतना ही बड़ा है, घेर इसका फुल बड़ा है और इसको मैंने फुल फ्रॉक की तरह ही बड़ा रखा है। जितना इसका रस था पूरा ही रख लिया था, पर मैंने इसके चाक खोले थे क्योंकि मुझे चाक खुले हुए पहनने थे, इसलिए मैंने इसके चाक खोले थे। और इसके चाक मैंने तकरीबन जो नॉर्मल साइज़ होता है उससे थोड़े से नीचे की तरफ रखे थे। ये मैंने बिल्कुल बड़े बड़े चाक नहीं खोले, छोटे से इसके चाक खोले थे मैंने ये। और इस तरह से ये मैंने इसके चाक खोल लिए थे। आपकी मर्ज़ी है, वैसे इसके अंदर चाक नहीं खुलते हैं। और अगर खोलना चाहे, कोई हेल्दी है या कुछ भी है, तो इसको चाकों को खोल भी सकते हैं और इनको बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन चाकों को आप बंद भी कर सकते हैं। तो मैंने चाक खुले रखे थे। इस तरह से ये मैंने इसकी साइड के फिटिंग की सिलाइयाँ लगाई। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर स्लीव्स लगाई। स्लीव्स के अंदर मैंने इलास्टिक लगाई थी और ये इलास्टिक वाली स्लीव्स बनाई थी। ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। इलास्टिक वाली स्लीव्स आजकल फैशन में भी आई हुई हैं और इस तरह की ये डिज़ाइनिंग भी आजकल लोग पसंद कर रहे हैं। ये साइड की प्लेटों वाली फ़्रॉकें ये बच्चियाँ भी पहन रही हैं, बड़े भी पहन रहे हैं, बहुत अच्छी लगती हैं इस तरह की। अगर आप लोगों को मेरी ये फ़्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।